हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 की। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेइंग शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। मतलब कोई शोभो नाम का बच्चा है, उसकी जो प्रेजेंट एज है, उसके मदर की जो उस समय प्रेजेंट एज है उसका 6 टाइम्स है। मतलब अगर मान लो शोभो की एज 10 ईयर्स की है तो उसकी मदर की एज कितनी है, 6 टाइम कर दो तो 60। ठीक है, शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मतलब शोभो की जो 5 साल बाद एज होगी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, वो शोभो के जो मदर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो भी है उनकी, उसका अगर 1/3 कर देते हैं तो उसके बराबर हो जाएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सिंपल है, सबसे इजी क्वेश्चन है, लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो, राइट, शोभो की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। वो हमने मान लिया x है, x ईयर्स, ठीक है, YRS ईयर्स। उसके बाद अब शोभो की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, देन द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर, राइट। शोभोज मदर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी है, देखिए 6 टाइम्स है शोभो के एज की। तो शोभो की अगर एज x है तो उसके मदर की कितनी हो जाएगी एज, 6 टाइम्स हो जाएगी ऑफ शोभो, तो 6x हो गया, राइट। आफ्टर 5 ईयर्स, अभी ये बात कर रहे हैं 5 ईयर्स बाद की, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स शोभोज एज, ठीक है, शोभो की ओके, इसको नाम है क्योंकि, तो नेम को हम क्या करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स शोभोज एज, 5 साल बाद शोभो की एज कितनी होगी, अभी x है तो 5 साल बाद ऑब्वियसली x + 5 हो जाएगी, राइट। अब अगर हम डायरेक्ट लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें ज़्यादा कुछ अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 साल बाद क्या होगा कि उसकी जो माँ की एज है उसकी 1/3 अगर करोगे तो उसके शोभो की 5 साल बाद वाली एज के बराबर आ जाएगा। मतलब जो शोभो की एज 5 साल बाद है, जो कि हमारी कितनी है, x + 5 है, वो कह रहे हैं किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी जो मदर की इसकी प्रेजेंट एज है 6x, उसका 1/3 करने पर, 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करने पर, ठीक है। ये इन्होंने बोला है क्वेश्चन में। तो अब सिंपल हमें दिख रही है कि इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 6x = ये 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x + 15 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं तो 6x - 3x = 15, सो 3x = 15। नाउ x = 15/3, सो x = बेसिकली 5। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई, राइट। तो शोभो की जो प्रेजेंट एज है, हेंस शोभोज प्रेजेंट एज, शोभोज प्रेजेंट एज, ठीक है, डायरेक्ट हम एज लिख देते हैं। एज कितनी होगी, x मानी थी हमने, तो x मतलब कितना, 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स हमने x की वैल्यू निकाली है। और मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, शोभोज मदर्स एज, ओके। रिमेंबर ये एज जो है वो प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो ये कितनी थी, 6x थी, तो 6 × 5 = 30, राइट। तो ये हो गई 30 ईयर्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से शोभो की और उसके मदर की एज निकाली गई है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट एज मेंशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट एज नहीं लिखा है, ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट एज, ठीक है, सही रहेगा। और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट, ये शोभोज की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स और शोभोज की मदर्स की प्रेजेंट एज है वो 30 ईयर्स है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम आपसे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।